नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो संडे को अपन ने एक मैराथन क्लास रखी थी और उसमें आपने भरपूर सहयोग किया था, भरपूर समर्थन किया था और अपन ने उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट संभाल रखा था। तो आज वापस चलते हैं अपन के राजस्थान अध्ययन की तरफ। और राजस्थान अध्ययन में इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है और 7 क्लास में पिछले अध्याय में अपन ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन का जो टॉपिक है वो है जल संसाधन और संरक्षण। आज का टॉपिक क्या है? जल संसाधन और संरक्षण यानी अफवाह के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलते हैं बिना कोई समय गंवाए। चल हाँ, पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 3 या 5? राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, या थोड़ा उल्टा सुल्टा यानी या 2 या 3। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से हैं? 3 भाग। पहला हो गया अपन के अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और तीसरा है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। तो इनमें देखो, पहला हो गया अपन के अरब सागरीय अफवाह तंत्र। कौन सा? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अच्छा, ये कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये कुल अफवाह तंत्र का 16%। अगर पूछ ले कि कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है तो कुल अफवाह तंत्र का 16% है। ये अपना जल बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में, चल ये अरब सागर में छोड़ दी। तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदियां आएगी? जो अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर, जो अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा, जैसे लूणी व उसकी सहायक नदियां, माही नदी व उनकी सहायक नदियां, साबरमती व उनकी सहायक नदियां। इसके अलावा एक आती है अपन के पश्चिम बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। तो ये जो नदियां हैं ये कौन सी है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी अफवाह तंत्र है वो है बंगाल की खाड़ी का। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। और इसकी बात करें तो ये कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? 24%। कुल अफवाह तंत्र का 24% भाग है। और ये इसके अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं? जो अरावली पर्वत के पूर्वी दिशा में बहने वाली। और इसके अंतर्गत नदियां कौन कौन सी आएगी? चंबल व उनकी सहायक नदियां, इसके अलावा बनास व उनकी सहायक नदियां, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियां, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट अफवाह तंत्र और तीसरा अफवाह तंत्र है वो है अपन के आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र कुल अफवाह तंत्र का 60% है। कुल अफवाह तंत्र का कितना? 60%। यानी अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक अफवाह तंत्र कौन सा, तो कुल अफवाह तंत्र का 60% कौन सा हो गया? आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी ये जल, इनका जल है, ये नदियां ना न अरब सागर में ले जाती है अपना जल, न बंगाल की खाड़ी में, बीच में ही विलुप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? घग्गर है, कांतली है, घग्गर, कांतली, रूपनगढ़, मेहता है, साबी है। ये जो नदियां हैं, कांकनी, साबी, ये जो नदियां हैं ये क्या है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। ठीक है,
चलो लियो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली चंबल नदी का उद्गम स्थल, उद्गम कहां से होता है? नागपाड़, अजमेर, जानापाव पहाड़ एमपी, नागपाड़, अजमेर, जानापाव पहाड़ी एमपी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ या बिच्छामेड़ा। बिच्छामेड़ा कहां से होता है? सबसे पहले तो प्रश्न ऊपर ही बन गया, कौन सा? एक सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो वो है चंबल, वो है चंबल नदी। तो इसका उत्तर देखते हैं, क्या है? जनापाव पहाड़ी एमपी। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जनापाव पहाड़ी एमपी से। देखो चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते। चंबल नदी उद्गम कहां से हो गया? जनापाव पहाड़ी एमपी, जनापाव पहाड़ी एमपी। ठीक है, अब इसका उपनाम भी है। उपनाम कौन कौन से है? एक तो है राजस्थान की कामधेनु, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु। दूसरा है नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी, क्योंकि ये हमेशा बहने वाली नदी, हमेशा बहने वाली नदी है। और तीसरा क्या, कौन सा हो जाएगा? एक है चर्मणवती। क्या? चर्मणवती, चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी कुल लंबाई है 1051। कितनी है? 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में अगर प्रवेश की बात करें, कि ये भी सवाल आ सकता है, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश, तो ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। कहां से? चौरासीगढ़, जो कि भैंसरोडगढ़ में आया। चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चल, हो गया। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी अगर पूछ लिया जाए तो ये कौन सी है? चंबल नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक, हाँ, राजस्थान में इस पर 3 बांध, राजस्थान में कितने? राजस्थान में 3 बांध, कुल 4। ठीक है, राजस्थान में इस पर 3 बांध बने हुए हैं। ठीक है, सहायक नदियां अगर बात करें इसकी, सहायक नदियों की, इसकी सहायक नदियों की बात करें, यहां से भी सवाल आ सकता है। सहायक नदियों में काली सिंध है। कौन सी? काली सिंध, काली सिंध हो गई, बनास हो गई। कौन सी? बनास हो गई। इसके अलावा पार्वती, पार्वती है, सीप। ये जो नदियां हैं ये इसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो अगर पूछे चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी, इसे इसके उपनाम राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी, चर्मणवती। कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। ठीक है, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? चौरासीगढ़ चित्तौड़ से, जो कि भैंसरोडगढ़ में। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान में इस पर 3 बांध बने हुए। सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध है, बनास है, पार्वती, सीप। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे। हाँ, चलो तीसरा प्रश्न, राजस्थान में पूर्णतः बहाव वाली
बहाव की सबसे लंबी नदी बनास का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक पूर्णतः बहाव यानी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव वाली नदी कौन सी है? बनास। इसका उद्गम स्थल कहां है? जानापाव पहाड़ी या बिजराल की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी या उपयुक्त में से कोई? कहां से होता है बनास का? बनास नदी, बनास नदी कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर पहाड़ी, राजसमंद। उद्गम कहां से हो गया? खमनोर पहाड़ी, राजसमंद। राजसमंद, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, इसकी लंबाई अगर पूछे, लंबाई लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी होगी? 480 किलोमीटर। उपनाम, उपनाम क्या है? वशिष्ठी या वर्णासा? वशिष्ठी, वर्णासा यानी वन की आशा। क्या है? वन की आशा। किसको कहा जाता है? बनास को। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को। ठीक है, चल। हाँ, आगे इस पर देखो, त्रिवेणी संगम भी है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कौन कौन सा है? पहला, त्रिवेणी संगम कौन कौन सा है? पहला, पहले की अगर बात करें तो है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में है, बिगोद भीलवाड़ा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी 3 नदियां आएगी? कौन कौन सी? पहली है बनास, पहली है बनास, दूसरी है बेड़च, तीसरी है मैना, तीसरी है मैना। इनसे क्या आपको सहायक नदियां भी याद हो जाएगी कि कौन सी सहायक नदियां? इसकी सहायक नदियां। हाँ, दूसरा, दूसरी कहाँ है? देवधाम, एक ये जहां पर होती है, एक तो देवली है। कौन सी? देवली। देवली कहां पर है? टोंक। देवली टोंक में। किस जगह है? देवली टोंक। यहां पे कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? पहली बनास तो है ही है। बनास में कौन सी नदी मिलती है? दूसरी डाई, कौन सी? डाई। तीसरी है खारी नदी। कौन सी? बनास, डाई व खारी। और अगर एक और है वो है रामेश्वर। कहां पर? रामेश्वर, ठीक है, जो कि है कहां? सवाई माधोपुर। है कहां? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां कौन कौन सी नदियां मिलती है? यहाँ ये नदी जो बनास नदी है वो चंबल में मिल जाती है। तो पहली चंबल हो गई, चंबल। दूसरी बनास, दूसरी बनास। तीसरी सीप। तीसरी कौन सी है? सीप, ठीक है। ये हो गई अपन के बनास के बारे में। अगर पूछे कि बनास नदी का बहाव क्षेत्र, बनास नदी का बहाव क्षेत्र यानी कितने जिलों में बहती है, तो देखो ये नदी बहाव क्षेत्र लिख देता हूं, ठीक है। बहाव क्षेत्र
बहाव क्षेत्र। सबसे पहले राजसमंद है ये, कौन सा, राजसमंद। राजसमंद के बाद में चित्तौड़, कहाँ, चित्तौड़। फिर आती भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ पर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। भीलवाड़ा से ही अलग हुआ शाहपुरा, ठीक है। फिर है केकड़ी, कौन सी, केकड़ी हो गया। और एक है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर है क्या, एक टोंक है बीच में, ठीक। टोंक बाद में सवाई माधोपुर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिलों में इनका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। अभी प्रश्न मतलब इसको सोल्व करवाया ही था, यानी त्रिवेणी संगम में बता दिया था। बेड़च नदी, मैनाल, कोठारी, पश्चिम बनास, कौन सी नहीं है, पश्चिमी बनास। कौन सी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो पश्चिमी बनास। अच्छा, बनास की सहायक नदियां देख लो, बनास की सहायक नदियां, बनास नदी की सहायक नदियां, ये त्रिवेणी संगम वाले याद कराना। बेड़च, बेड़च नदी, ठीक है। फिर देखो कौन सी, मैनाल तीसरी, कोठारी चौथी, कौन सी, शेप, शेप इसमें नहीं मिलेगी, अरे बनास, मैनाल, डाई खारी, डाई खारी, ठीक है। ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक। बढ़ो आगे, हाँ अगला प्रश्न। आदि मीठी व आदि आदि खारी व आदि मीठी नदी के नाम से विख्यात लूणी नदी, कौन सी नदी, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है। आदि मीठी व आदि खारी नदी के नाम से जानी जाने वाली लूणी नदी का उद्गम कहां से होता, खमनोर, गोविंदगढ़, बैराट या राजमहल, कहां से होता। होता कहां से, ये क्या हो रहा है, चल। गोविंदगढ़ अजमेर से, कहां से होता है, गोविंदगढ़ अजमेर। लूणी नदी, कौन सी नदी, लूणी नदी, ठीक है। पहला, अरे उद्गम, उद्गम कहां से होगा, नागपाड़ अजमेर, नागपाड़ अजमेर, ठीक है। नागपाड़ अजमेर में ये सरस नहीं, सागरमती नाम से इनका उद्गम होता है। किससे, सागरमती नाम से, सागरमती नाम से। फिर ये गोविंदगढ़ अजमेर में आते हैं और इसके अंदर सरस्वती नाम का एक नाला मिलता है, सरस्वती नाला इसके अंदर मिलता है। उसके बाद ये लूणी नदी लूणी के नाम से जानी जाती, ठीक है। उसके बाद लूणी के नाम से जानी जाती है। बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, तो इनका बहाव क्षेत्र भी कितने, 7 जिलों में, कितने जिलों में, 7 जिलों में, ठीक है। बहाव क्षेत्र कितने जिलों में, 7 जिलों। 7 जिले कौन से है, पहला हो गया अजमेर, शुरुआत कहां से होगी, अजमेर से। अजमेर के बाद में ये प्रवेश करती है नागौर में, कहा, अजमेर के बाद नागौर, ठीक है। उसके बाद है ब्यावर,
कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर के बाद में आती है जोधपुर ग्रामीण। कहां पर? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में कहां पर? पाली में ये नहीं आती, पाली में नहीं आती, सीधी बालोतरा। कहां पर? बालोतरा। कहां? बालोतरा। बालोतरा के बाद में बाड़मेर। कहां पर? बाड़मेर। फिर सीधा सांचौर। कहां पर? सांचौर। ठीक है। हाँ, 7 जिले हो गए। इन 7 जिलों में इनका बहाव क्षेत्र है। अब देखो, इसे सागरमती या लवणवती नदी भी कहा जाता है। और किस स्थान के बाद इसका नाम, इसका जो जल है वो खारा हो जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसके बाद इसका जल है वो खारा हो जाता है? तो वो है बालोतरा। बालोतरा से जब आगे जाती है तो इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा से आगे इसका जल क्या हो जाता है? इसका जल खारा हो जाता है। क्या? खारा। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ये भी आ जाता है। ठीक है। और बालोतरा इसके पेटे के नीचे है। जब ज्यादा पुष्कर में जब ज्यादा बाढ़ आती है, पुष्कर में जब ज्यादा बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। कहाँ आती है? बालोतरा में। ठीक है। हाँ, और ये नदी है ना, रंगई छपाई के कारण, बालोतरा में रंगई छपाई के कारण प्रदूषित हो जाती है। रंगई छपाई के कारण प्रदूषित भी होती है। अब बात करें सहायक नदियों की, इसकी क्या है? सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों में देखो, इसके एक तो है जवाई। कौन सी? जवाई। जवाई के अलावा देखो लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी। सुकड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी। इसके अलावा जोजरी। पीछे ई की मात्रा ही लगती है, जोजरी। ठीक है। बांडी। ये जो नदियां हैं ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी हो गई? जवई नदी, लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी। ये जो नदियां हैं ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। और एक नदी इसकी कौन सी है? जो जोजरी नदी। कौन सी? जोजरी नदी। ये किस तरफ से? दाईं ओर से इसमें मिलती हैं। कहां से? दाईं ओर से इसमें मिलती हैं। बाकी सब नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। बाकी सब नदियां हैं वो किस तरफ से मिलती हैं? बाईं ओर से। एकमात्र जोजरी नदी है जो इसके दाईं ओर से मिलती है, और ये अरावली पहाड़ी से नहीं निकलती। अरावली पहाड़ी से नहीं निकलती। ठीक है। इसका उद्गम है वो पोंडलू नागौर से। कहां से? पोंडलू। पोंडलू नागौर। कहां से? पोंडलू नागौर। ठीक है। और इसी लूणी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें इसी लूणी नदी की, तो अभी 2 दिन पहले बताया था जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध है वो इसी नदी पर है ना। कहां पर? बिल्लाड़ा में जसवंत सागर बांध बना। कहां? बिल्लाड़ा में। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध। बिल्लाड़ा में जसवंत सागर बांध है वो इसी नदी पर है। चलो लियो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, राजस्थान में कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर को, अरब सागर की ओर ले जाती है? अरब सागरीय नदियां। पहले प्रश्न में बता दी, बनास,
लूणी, सोम, साबरमती। अरब सागर में देखो तो बनास नहीं है, पहले में बनास कट गया है, यानी पहली नदी पहला जो क्रम है नहीं है। दूसरा देखो घग्गर, तो घग्गर क्या है, आंतरिक अफवाह की। घग्गर कौन सी है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, तो ये भी कट गया। तीसरा देखो माही है, लूणी है, सोम है और साबरमती। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट। तीसरा चौथा देखो तो माही, लूणी, फिर चंबल आ जाता है। चंबल क्या है, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया अपन के, 3 नंबर। माही, लूणी, सोम व साबरमती नदी है वो कौन से, अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी। चलो, निम्नलिखित में से कौन से समूह की सभी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, विसर्जन करती हैं? कौन से जो नदी समूह है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जन करती है? सोम, माही, जाकम, ये तो शुरुआत में ही हो गया। ये कौन सा, अरब सागरीय नदियां। ठीक है, तो ये हो गया पहले ही कर। दूसरा देखो चंबल है, बनास है, लेकिन माही, लूणी, ये साबरमती ये नहीं है। ठीक है, तीसरा लूणी और घग्गर ये शुरुआत में ही हो गया, तो ये क्या है, तीसरा ऑप्शन भी कट, क्योंकि लूणी है वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है, घग्गर है आंतरिक अफवाह तंत्र की, साबी आंतरिक अफवाह तंत्र की, खारी ये होगी, फिर चंबल ये उसकी होगी, किसकी, बंगाल की खाड़ी। अब चौथा ऑप्शन क्या है, देखो चंबल है, चंबल बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदी है, बनास है, बाणगंगा है, काली सिंध है, पार्वती है। ये जो सारी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियां, तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये अपन के करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। हाँ, अगला, चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर क्रम क्या है, किसका, चंबल नदी का। चंबल नदी प्रवेश कहां से करती है, सबसे पहले बता दिया चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो कोटा, इसमें भी कोटा, 2 ऑप्शन पहले ही कट गई, क्योंकि ये पूछ रहे हैं प्रारंभ से लेकर, यानी राजस्थान में जहां से ये नदी प्रवेश करती है वहां से पूछा है। तो देखो शुरुआत में हो गया, फिर देखो चित्तौड़, इसमें भी चित्तौड़ है, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ है धौलपुर, करौली, धौलपुर। तो देखो भरतपुर में ये नदी नहीं जाती, भरतपुर में ये नदी नहीं जाती, तो ये ऑप्शन भी कट। तो अपन के कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला, तीसरा ऑप्शन अपन के एकदम। कौन सा, शुरुआत चित्तौड़गढ़ से होती है, फिर कोटा में प्रवेश करती है, कोटा के बाद में बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद सवाईमाधोपुर, फिर करौली और धौलपुर, उसके बाद में आखिर यमुना में मिल जाती है। कहां पर, मुरादगंज यूपी में, ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाँ, आदिवासियों की गंगा व राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी का उद्गम निम्न में से किन पहाड़ियों से होता है? किसमें, गोविंदगढ़ से किसका हुआ था, लूणी, किसका, लूणी का बताया। ठीक है, भैंसरोडगढ़, विंध्याचल पर्वत या खमनोर। माही नदी का उद्गम, कौन सी नदी है, माही नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहां से होता है, मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियां, एमपी। ठीक है, कहां से, एमपी से होता है। तो एमपी में कौन सी है, विंध्याचल पर्वत। कहां से होता है इसका उद्गम, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अगर राजस्थान में प्रवेश की बात करें, ये एमपी से तो निकलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा में खांडू ग्राम से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें, राजस्थान में प्रवेश,
तो खांडूग्राम, कौन सा ग्राम? खांडूग्राम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, खांडूग्राम बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसकी अगर पूछे लंबाई, राजस्थान में लंबाई तो वो है 171 किलोमीटर। ठीक है। अब माही नदी का बहाव क्षेत्र, राजस्थान में माही का बहाव क्षेत्र, माही का बहाव क्षेत्र पूछे तो वो 3 जिलों में कौन कौन से हो जाएंगे? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। बांसवाड़ा, ठीक है। दूसरा है प्रतापगढ़, कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। तीसरा है डूंगरपुर। ये जो 3 क्षेत्र है यहां से ये नदी बहती। अब इसको उपनाम, अगर इसके उपनाम पूछे तो ये बता दिया, आदिवासियों की गंगा, राजस्थान की स्वर्णरेखा। इसके अलावा उपनाम कौन से हैं? उपनाम कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा। ठीक है, ये इनके उपनाम। ठीक है, ये यू आकार में, राजस्थान में यू आकार में बहती। हाँ, कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है। और अगर इसका जल कहाँ पूछे कि ये अपना जल कहाँ ले जाकर छोड़ती है तो वो है खंबात की खाड़ी। कौन सी? खंबात की खाड़ी। ठीक है। इस नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बना हुआ। ठीक है, कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? माही बजाज सागर बांध। चलो, हो गया। सहायक नदियां, सहायक नदियों की बात करें तो एक है ये सोम, जाखम। ठीक है, सोम, जाखम, हरण, एराव, अनास, ये जो है ये इनकी सहायक नदियां। ठीक है, इरू, ये इनकी सहायक नदियां है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो लो स्क्रीनशॉट, फास्ट कर लेते हैं। हाँ, भरतपुर के गन्ना पक्षी अभ्यारण्य में नम भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? कहां पूछा है? भरतपुर के गन्ना पक्षी विहार, गन्ना पक्षी अभ्यारण्य। तो देखो, लूणी नदी अपन के पश्चिम राजस्थान में, भरतपुर किसमें? पूर्वी राजस्थान में। ये हो गई, ये उत्तरी राजस्थान की है, ये भी कट। ठीक है, तीसरी देखो बाणगंगा नदी, ये ही इसका होगी, क्योंकि ये जो कांतली नदी है ये भी शेखावटी क्षेत्र की नदी है। ये जो नदी है वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी वही नदी भरतपुर से निकलेगी। ठीक है, बाणगंगा नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? अगर बाणगंगा नदी का उद्गम पूछे तो वो है बैराट की पहाड़ियां। कहां? बैराट पहाड़ियां कहां पर है? कोटपुतली, बैराट की पहाड़ियां। अच्छा, बैराट है किस जिले में? तो कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। ठीक है, हो गया।
कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। इसी बाणगंगा नदी क्या है? ये अगर बहाव क्षेत्र पूछा इसका, बहाव क्षेत्र, ठीक है, तो देखो कोटपुतली बहरोड से निकलेगी। कहां से? कोटपुतली बहरोड से। उसके बाद में ये जयपुर ग्रामीण में प्रवेश करती हैं। कहाँ? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। हाँ, उसके बाद ये दौसा में जाती हैं। कहां पर? दौसा। दौसा के बाद सीधे भरतपुर, ठीक है, कहाँ? भरतपुर। और उसके बाद में यमुना में मिल जाती, ठीक है। हाँ, एक बैराट सभ्यता भी इस पे ही है, बैराट सभ्यता इसी नदी। इसके उपनाम अगर पूछे, क्या उपनाम? उपनाम क्या है? एक तो ताला नदी, कौन सी? ताला नदी। एक है रुंडित नदी, रुंडित, क्या कह रहे, रुंडित नदी। और एक है अर्जुन की गंगा, कौन सी गंगा? अर्जुन की गंगा, ठीक है, ये इनके उपनाम। चलो बढ़ो आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? गग्गर, बांडी, कांतली या साबरमती? कौन सी नदी है वो मृत नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो ये है गग्गर नदी। कौन सी नदी है? गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। अगर बात करें गग्गर नदी की, गग्गर नदी की, तो इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम, उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी। कहां से? शिवालिक पहाड़ियां, एचपी, शिवालिक पहाड़ियां एचपी से। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती हैं? राजस्थान में प्रवेश, अगर राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो ये हनुमानगढ़ से। कहां? टिब्बी हनुमानगढ़, टिब्बी हनुमानगढ़ से, ठीक है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं, ठीक। अगर बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़, इन 3 जिलों में ये नदी बहती। ये आंतरिक अपवाद क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। किसकी? आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे बड़ी नदी हो गई। और उपनाम की बात करें, उपनाम, ठीक है, तो इसे सोतर नदी, कौन सी? सोतर नदी, नट नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, व मृत नदी, मृत नदी तो दे रखा, इन उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। ये आंतरिक अपवाद क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, आंतरिक अपवाद तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, हो गया। इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा व पीलीबंगा, ठीक। ये है थोड़ी सी इनके बारे में जान। चलो आगे, लियो स्क्रीनशॉट। हाँ, आया प्रश्न जोरदार। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोक्ष मुंडन? मोक्ष मुंडन, अमृत क्रांति वाला,
ठीक है, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है? अमृत क्रांति के जनक क्या है? नदियों को जोड़ने से संबंधित। ठीक है, हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? JL नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ओके, बढ़ो आगे। हाँ, चंबल नदी, चंबल परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा MP व राजस्थान। कहाँ? MP व राजस्थान। बात करें चंबल परियोजना, बात करें चंबल परियोजना, चंबल परियोजना की CET वालों के क्या है, अभी ज्यादा प्रश्न की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ चल रहे हैं RBSE के अनुसार और व्याख्यात्मक, तो CET के अनुसार थोड़े दिन चलेंगे, पर प्रश्न कम ही है, व्याख्या से ही काम चलाना। ठीक है, हाँ, चंबल परियोजना शुरू कब हुई? 1953-54। कब? 1953-54। ये फैक्ट दे रखा, ये फैक्ट जो परियोजनाओं के संबंधित है, ये फैक्ट भी मैंने दिया था, मुझे याद है। ठीक है, और फैक्ट एक बार देख लेना, ये फैक्ट बहुत अच्छा दे रखा है। हाँ, ठीक है, अगर हिस्सेदारी पूछे, हिस्सेदारी किन किन दो राज्यों के मध्य, किसके? मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य, तो वो है 50-50%। कितने? 50-50%, 50-50। ठीक है, 50-50। हाँ, इस परियोजना के तहत 4 बांध बने हुए। कितने बांध? 4 बांध। कितने बांध है? 4 बांध। एक है MP में, एक है MP में, ठीक है, और 3 है राजस्थान में। कितने? 3 है राजस्थान में, एक MP, 3 राजस्थान। ठीक है, लिखो बांध कौन कौन से? पहला है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर, गांधी सागर बांध है कहां पर? मंदसौर MP। कहां पर है? मंदसौर है कहां? मंदसौर MP में है। कहां? MP में। ये इस पर सबसे बड़ा बांध। ठीक है, हाँ, दूसरा, पहला हो गया गांधी सागर, हाँ, दूसरा राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़, चित्तौड़। ठीक है, तीसरा है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये कहाँ है? कोटा। कहाँ है? कोटा। चौथा है कोटा बैराज, कोटा बैराज, ये भी कोटा, ये भी कोटा। ठीक है, ये भी कोटा। चंबल परियोजना की अगर बात करें तो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है MP व राजस्थान की। शुरुआत कब हुई? 1953-54 में। हिस्सेदारी की बात करें तो 50-50% हिस्सेदारी। इसके तहत 4 बांधों का निर्माण। ठीक है, पहला है गांधी सागर बांध, मंदसौर MP में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़, जवाहर सागर कोटा, कोटा बैराज कोटा। ठीक है, बढ़ो आगे, टाइम ज्यादा नहीं हो जाए। चलो, हाँ, ये प्रश्न क्या है? किस नदी के किनारे बिशलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर व नाथद्वारा बसे हुए? बनास, लूनी, साबरमती व चंबल। अभी बताया, टोंक व सवाईमाधोपुर से निकलने वाली नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। वन की आशा, वन की आशा, बनास। ठीक है, चलो आगे प्रश्न अगला। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए, पढ़ो। रूपनगढ़, सुकड़ी, ढील, साबी, छापी और मेहंता। ठीक है, ये है नदियों के नाम।
अब प्रश्न क्या, उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदियां कौन सी हैं, सही कूट का चयन कीजिए। इनमें से आंतरिक अफवाह वाली नदियां कौन कौन सी है वो उसका चयन करना। कौन सी आंतरिक अफवाह वाली नदियां हैं? रूपनगढ़ की बात करें तो ये आंतरिक अफवाह वाली नदी है, रूपनगढ़ आंतरिक अफवाह वाली नदी है। सूकड़ी नदी की बात करें तो अभी पढ़ी थी, सूकड़ी नदी किसकी, लूनी नदी की सहायक नदी, किसकी, लूनी की सहायक नदी, तो ये आंतरिक अफवाह की नदी नहीं, ठीक है। फिर है ढील नदी, ये भी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं, तो ढील नदी के किनारे बताएंगे। फिर है साबी नदी, ये आंतरिक अफवाह की नदी है। छापी नदी, ये भी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं, और मेहनता है ये आंतरिक अफवाह की नदी। चलो क्या हो गया, एक तो ये डी एफ, तीन ए डी एफ कहां है, ए सब में है, डी दो में ही है, तो ये तो कट है, और एफ ये देखो ए डी एफ, 4 नंबर इसका उत्तर करेक्ट, ठीक है। ढील नदी के किनारे एक सभ्यता है, कौन सी है, रेड सभ्यता। कौन सी है, ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता, कौन सी, रेड सभ्यता, कहां पर, टोंक है ना, रेड सभ्यता। हाँ, और साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है बता रखी है, जोधपुरा, कौन सी, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। ये नदी सांबर में गिरती है, ये भी सांबर, ठीक है। बड़ू आज की क्लास फिर, हाँ तो ये जो दोनों बुक दिख रही है आपको, ये जो दोनों बुक आपको दिख रही है ये मार्केट में उपलब्ध है, ये मार्केट में उपलब्ध है। इसको आप नजदीकी जो बुक स्टोर है वहां से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वन लाइनर मैटर है, क्या है, वन लाइनर। और वन लाइनर क्या होता है, एग्जाम के पास में बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक राम राम।